तो कल हम लोगों ने पैंक्रियाज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, इस इमेज से समझिए आप लोग। ये एड्रिनल ग्लैंड है किडनी से बैक साइड। ठीक है, बैक साइड ऑफ द बॉडी, बिटवीन T12 टू L2 L3 तक देखने को मिलेंगे। ये किडनीज के ऊपर उसके कैप की शक्ल की तरह कुछ फैटी सब्सटेंस होते हैं जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। ये किडनीज के ऊपर है। देख सकते हैं आप लोग इमेज। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड्स। अब एड्रिनल ग्लैंड्स में ये इमेज देखिए आप लोग, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं किडनी के ऊपर। ये कैप्सूल शक्ल में है, कैप की शक्ल में। उसके दो हिस्से होते हैं, एक अंदरूनी एक बैरूनी, एक इनर एक आउटर साइड। आउटर साइड को कॉर्टेक्स कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और अंदरूनी चीज को एड्रिनल मेड्यूला। तो अब ये दोनों चीजें, दोनों एरियाज अलग अलग किस्म के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिसका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला का क्या क्या फंक्शन। एड्रिनल मेड्यूला, ये देख सकते हैं एड्रिनल मेड्यूला। पहले इनर का बात करेंगे, इनर का फंक्शन की बात करेंगे। ये लोग दो किस्म के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। पहला है एपिनेफ्रिन, दूसरा है नॉर एपिनेफ्रिन। इसको एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन भी बोलते हैं। ठीक है, इनको दोनों को मिलाकर कैटेकोलामाइंस कहेंगे। दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? कैटेकोलामाइंस कहेंगे। ये कब सीक्रेशन होंगे? ये सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक इंफॉर्मेशन के लिए जब ये रिलीज होंगे। ठीक है, यानी जब भी आपके बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन आते हैं, तब ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? इम्पल्स भेजता है। किसको? एड्रिनल मेड्यूला। वहां से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो इमरजेंसी के तौर पर काम करने वाली ये दो हार्मोन। यानी आपको गुस्सा आ गया, हार्ट बीट बढ़ गया, बॉडी हीट हो गई, पसीना निकल रहा, अब कुछ करना है। ठीक है, आवाज में हार्डनेस आ गया, टाइटनेस आ गया, गुस्सा बढ़ गया, एंग्जाइटी, सॉरी, एंगर आ गया। तो ये कारण क्या है? सिंपैथेटिक पैथवे है, जो फाइट कराने पर मजबूर करता है, या फ्लाइट पे, या भागने के लिए या लड़ने के लिए तैयार करता है आपको। ठीक है, तो इसी को हम एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन बढ़ते। चलिए पढ़ते हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के बाद। एपिनेफ्रिन को एड्रिनल भी कहते हैं, मैंने बताया। और नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रिनल कहते हैं। ये कब रिलीज होते हैं? स्ट्रेस कंडीशन। यानी बॉडी को कोई ऐसा, जैसा कि सामने एक कुत्ता आ गया कतरने के लिए, तो आप क्या करेंगे? या तो भागेंगे या उससे लड़ेंगे, ठहरे हुए से लड़ेंगे। दोनों सिचुएशंस के लिए एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन काम करता है। ठीक है, तो ये नॉरएपिनेफ्रिन ये कम मात्रा में रिलीज होता है। तो इसका काम क्या है? जो वेजल्स है उसको कंस्ट्रक्ट कराना, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, मसल्स, स्केलेटल मसल्स, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, पल्स बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें बढ़ेंगे। ठीक है, और एपिनेफ्रिन ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, नॉर एपिनेफ्रिन कम अमाउंट में रिलीज, क्योंकि नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन से भी थोड़ा हायर डिग्री में काम करता है। इसकी वजह से जब एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, तब नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। एपिनेफ्रिन तो रिलीज होते रहता है। ये क्या करता है? हार्ट रेट बढ़ाता है, दिल की धड़कन तेज कर देता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। ज्यादा प्रेशर में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से खून तेजी से जाता है मस्कुलर सिस्टम की तरफ। और स्किन के वेजल्स जो है ना, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और
मसल्स, स्केलेटल मसल्स के वेजल्स फैल जाते हैं। ठीक है। और हमारे जो नालियां हैं, और सांस की नालियां, वो भी सिकुड़ जाते हैं, वो भी कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और खाने के लिए जो स्टमक का फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और लिवर को ये इंडिकेशन मिलता है कि अब वो ग्लूकोज की जरूरत है, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसकी वजह से फैट क्या है, उसका इस्तेमाल होने लगता है। ठीक है। तो ये सब चीजें कब है, जब आपको इमरजेंसी स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है। ठीक है। तो बॉडी के लिए जरूरी है जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आए उसको क्या हो, वो उससे हैंडल करे। किसके जरिए से, ये हार्मोनल क्या हेल्प लेकर। ठीक है। एपिनेफ्रिन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा रिलीज होता है। नॉर एपिनेफ्रिन और बहुत कम मात्रा में रिलीज होता है। ठीक है। ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी आप। तो ये एड्रिनल मेड्यूला रिलीज कराता है एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन जो हमें फ्लाइट और फाइट मोड पे रखता है। जब हार्ट अटैक आता है, हार्ट सर्कुलेशन, हार्ट का बीट कम हो जाती है। ठीक है। तो इमरजेंसी कंडीशन में एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन दी जाती है। ठीक है। ये इंजेक्शन दिया जाता है आईसीयू में, ताकि उनके हार्ट को फिर से बीट कराया जाए। सो आज हम बात करें, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में। एड्रेनल मेड्यूला के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। एड्रेनल कॉर्टेक्स, अब एड्रेनल कॉर्टेक्स का इमेज देख लीजिए आप। ये है बाहर का जो कैप है, बाहर से फर्स्ट लेयर है, उसको हम एड्रेनल कॉर्टेक्स कहेंगे। ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स, अब एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या है, तीन तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है। एक है मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, और एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा है आपका सेक्स हार्मोन। ठीक है। तो तीन तरह के मेडुला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो कॉर्टेक्स है, सॉरी एड्रेनल कॉर्टेक्स है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स, ये तीनों को रिलीज करता है। ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है देखिए। अब फीमेल में अलग हार्मोन्स है, मेल में अलग हार्मोन। फीमेल में ईस्ट्रोजेंस है। ठीक है। जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, उनके अंदर के चीज़ों को जो मेंटेन करा के रख रहा है वो ईस्ट्रोजन है। जैसा कि फीमेल में दाढ़ी के बाल नहीं आते, फीमेल की आवाज़ दबी हुई रहती। ठीक है। फीमेल का बॉडी भी क्या है, मसल्स क्या है, स्मूथ रहते। ठीक है। और ये सब चीज़ें ईस्ट्रोजन करा रहा। मेल में, मेल में टेस्टिस्टेरॉन कहेंगे या फिर एंड्रोजन्स कहेंगे। ठीक है। एंड्रोजन्स कहेंगे। ठीक है। ये क्या कराता है, ये बॉडी को बढ़ाने में मदद करता, मस्कुलैरिटी पैदा करता। ठीक है। इसका और फंक्शंस भी है जो अननोन है। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप दोनों में फर्क। ईस्ट्रोजन फीमेल के लिए जरूरी है, और आपका एंड्रोजन्स ये मेल के लिए जरूरी है। ठीक है। ज्यादा डिटेल इसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ इतना ही डिटेल्स आपको दिया जा रहा है। अब एड्रिनल कॉर्टिकल जो हार्मोन्स को रिलीज करा जा रहा है वो क्या है देखिए। हम लोगों ने देखा था, एक है एल्डिस्ट्रॉन और एक है कॉर्टिसोल। ठीक है। एल्डिस्ट्रॉन ये मिनरलो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, और कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स एल्डिस्ट्रॉन है, और कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। दोनों हैं, दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले एल्डिस्ट्रॉन। एल्डिस्ट्रॉन जो है ये क्या है, ये किडनी पे इफेक्ट करता है। ठीक है। ये क्या काम करता है, ये अब्जॉर्ब कराता है सोडियम को, पोटेशियम को, जो किडनी में एक्स्ट्रा अमाउंट चले जा रहा है। क्योंकि बॉडी के लिए सोडियम जरूरी है, पोटेशियम जरूरी है। ठीक है। अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट यूरिन से जा रहा है, उसको अब्जॉर्ब कराता है।
ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, बॉडी में सोडियम जो है मेंटेन होता है। सेल फंक्शन के लिए सोडियम का होना जरूरी है। ठीक है। और दूसरी चीज, सोडियम और पोटेशियम, हाइड्रोजन, क्लोराइड, ये सब चीजों को मेंटेन कराने से फायदा क्या होगा? पीएच लेवल मेंटेन होगा। हमारी बॉडी ना तो एसिडिक होगी ना तो एल्कलाइन होगी, न्यूट्रल होगी। ठीक है। ये रीअब्जॉर्प्शन के लिए इतना जरूरी है। और क्या करा था एल्डोस्टेरोन? एल्डोस्टेरोन ब्लड में सोडियम, पोटेशियम, इसको मेंटेन करा था। ठीक है। तो जब भी हमारे बॉडी में ब्लड लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल कम हो जाए, तो किडनी क्या करता है, एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन। ठीक है, जब ये किडनी का चैप्टर आएगा जब उसमें रहेगा। जब भी हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होगा, हमारी किडनी क्या करेगी, रेनिन एंजियोटेंसिन रिलीज करेगी। रेनिन एंजियोटेंसिन क्या करेगा, ये रेनिन एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, जो हमारे लीवर साफ करेंगे। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेंगे, कहेंगे कि आप एल्डोस्टेरोन को रिलीज करिए। जैसा ही एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, किडनी में जो अब्जॉर्प्शन वैल्यू है सोडियम और पोटेशियम की, ये बढ़ जाएगा। फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल में आ जाएगा। ठीक है। तो ये एक फंक्शन बताया गया एल्डोस्टेरोन में। और मेन फंक्शन क्या है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ऐसे जो जो भी इंपॉर्टेंट है उन सबको अब्जॉर्ब कराना। ठीक है। देख सकते हैं आप एल्डोस्टेरोन, जब भी सोडियम लेवल कम हो जाए, ब्लड प्रेशर लेवल कम हो जाए, पोटेशियम लेवल कम हो जाए, तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कॉर्टिसोल क्या काम करेगा? कॉर्टिसोल ये क्या है, एक ये भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइल्स है। इसका काम क्या है, फैट्स और अमाइनो एसिड्स को ज्यादा इस्तेमाल में लाना एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास ग्लूकोज है। ठीक है। ग्लूकोज तो है, लेकिन ग्लूकोज के बल मुकाबले में ये क्या कराएगा, जो फैट है, जो अमाइनो एसिड्स है, इनको क्या करना है, एनर्जी में कन्वर्ट कराना है। ये इसका मोटो है। ठीक है। इसका फंक्शन और क्या है, देखिए, जैसा कि हमारी बॉडी कभी भी डिसीज में हो जाती है, फिजिकल इंजुरी हो जाती है, कभी ब्लीडिंग हो जाता है, कभी डर जाते हैं हम लोग, गुस्से में आ जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारे बॉडी सेल्स है वो फैटी एसिड्स को यूज करते हैं और अमाइनो एसिड को यूज करते हैं सेल रेस्पिरेशन के लिए, यानी सेल फंक्शन के लिए। ठीक है। और ब्रेन सेल्स क्या करते हैं, ब्रेन सेल्स ऑल्सो दे मस्ट हैव ग्लूकोज, लेकिन ब्रेन सेल्स के लिए ग्लूकोज का होना जरूरी है। ठीक है। तो कॉर्टिसोल क्या करेगा, ब्रेन को तो ग्लूकोज मिलेंगी, उनको अल्टरनेट पाथवे देगा, उनको अल्टरनेट पाथवे देगा कि आप अमाइनो एसिड्स, फैट्स को यूज करिए। ठीक है, ये पहली चीज हो गई, ताकि क्या हो जाए, बॉडी में फैट की कमी हो, अमाइनो एसिड यूटिलाइज हो, ये सब चीजें कॉर्टिसोल के अंडर आते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, कॉर्टिसोल के पास जब भी आपको मार लगे, जब भी आपके जिस्म में सूजन आए, तो वो सूजन को कम करने वाले इफेक्ट इसके अंदर होते हैं, जिसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। जब भी कोई टिश्यू डैमेज हो जाए, जब भी मार लगे, आप समझिए मार लगा, तो मार लगने के साथ ही फौरन एक केमिकल रिलीज होगा जिसको हम कहते हैं हिस्टामिन। ठीक है। ताकि टिश्यू के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई चीज दाखिल ना हो। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता, आजू बाजू के जो अच्छे टिश्यूज है वो भी डैमेज हो जाते। तब कॉर्टिसोल क्या करेगा, कॉर्टिसोल उसको ब्लॉक करेगा, हिस्टामिन का जो साइड इफेक्ट है उसको ब्लॉक करेगा, ताकि आजू बाजू के टिश्यूज भी क्या हो, डिस्टर्ब ना हो। जितनी जगह पे मार लगाए उतना ही हिस्टामिन रिलीज हो कि आजू बाजू के आपके टिश्यूज को डैमेज ना हो सके। ठीक है। ताकि
ये इफेक्ट देखा जाए बॉडी में। वरना क्या होगा, ये टिश्यू डैमेज होगा, एंटीहिस्टामिन रिलीज होगा, आजू बाजू के पूरे टिश्यू को डैमेज कर देगा। तो ये चीज बचाने के लिए कॉर्टिसोल इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन को बताएगा। ठीक है, तो इन्फेक्शन, इससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं पहली चीज, और दूसरी चीज आपकी बॉडी में हीलिंग लेट हो सकती है कॉर्टिसोल के इस फंक्शन की वजह से। तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन है, ग्लैंड है, वो एसीटीएच रिलीज करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये कॉर्टिसोल रिलीज होगा। कॉर्टिसोल के पास भी हाइपोथैलेमस ये सीआरएच रिलीज करेगा। जब भी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिससे आपकी बॉडी आपको डैमेज करना स्टार्ट कर दे, इम्यूनो इम्यून डिसीज जैसा देखने को मिलेंगे, तो उसमें कॉर्टिसोल को रिलीज किया जाएगा और उसको ब्लॉक किया जाएगा। ठीक है, तो ये था कॉर्टिसोल के बारे में। कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या है, यहाँ बॉक्स में दिया गया। ये फैट को, अमीनो एसिड को इंक्रीज कराता है और ग्लूकोज की एनर्जी को रोक के रखता है, ताकि फैट और अमीनो एसिड ज़्यादा इस्तेमाल हो, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराने में भी मदद करता है। और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, जिसकी वजह से वो हिस्टामिन को ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो ये था फंक्शन एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल के बारे में। तो ये मेन दो थे, और थर्ड सेक्स हार्मोन्स भी है जिसके बारे में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था आपको दो हार्मोन्स, जो फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन, और दूसरा है आपका मेल हार्मोन। ठीक है, जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। हमने एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन को पढ़ा जब फ्लाइट एंड फाइट मोड पे होते, जब काम करते हैं। एल्डोस्टेरोन के बारे में पढ़ा जब बॉडी में ब्लड प्रेशर लेवल कम हो जाए तो जब एक्टिवेट होंगे। और कॉर्टिसोल के बारे में पढ़ा कि ये एनर्जी को यूटिलाइज कर, ये एनर्जी के लिए हेल्पफुल करते हैं और साथों साथ हिस्टामिन को रोकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। फिर कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ओवरीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद टेस्टिस है, उसके बाद अदर हार्मोन्स भी है। इनको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। अगर आपके पास कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।